गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत की मेजर लेक्स और डैम्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम लोग वैसे देखें तो कंपटीशन के लेवल से तो मेजर डैम्स के अलावा बहुत सारी लेक्स हैं भारत में, झीलें हैं। उनको अभी नहीं लेंगे। अभी केवल जो प्रमुख झीलें हैं भारत की उनको लेते हैं हम लोग, और उसके बाद भारत के प्रमुख बांध उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहला मैप देखा था जिसमें कि स्टेट्स को शो किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग आज इस मैप को भी देखेंगे। वो अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो कोई भी मैप हम लोगों का बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसमें भी हमने पहले बताया था स्टेट शो करने के लिए कि नॉर्थ टू साउथ एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने ऐसा किया था और मैप को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक वैसा ही कुछ आज हम लोग करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट नॉर्थ टू साउथ है लाइन। उस मैप में भी हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेक्स अर्थात झीलें, इनके बारे में बातचीत करें तो ये ध्यान में आता है कि भारत में 2 तरह की झीलें हैं। एक ताजे पानी की झील अर्थात मीठे पानी की भी कहते हैं, दूसरी है खारे पानी की झील। सामान्यतः जो ग्लेशियर से निकलती हैं, ग्लेशियर से संबंधित हैं, हिमानी से, जिसको हिमानी बोला जाता है, उससे संबंधित जितनी भी हैं झीलें वो सभी मीठे पानी की हैं अर्थात ताजे पानी की हैं। और जो उससे संबंधित नहीं हैं वो खारे पानी की हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इन झीलों का निर्माण कैसे होता है। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोग बताता हूँ। बहुत प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण से होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो नदियों द्वारा होती हैं। नदियाँ अपने रास्ते से होते हुए उस क्षेत्र को छोड़ देती हैं और वो झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको गोखुर झील भी बोलते हैं, ऑक्स बोलेक बोला जाता है उसको। कुछ झीलें होती हैं जो वायु द्वारा निर्मित होती हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग कौन कौन सी झील हैं। कुछ झीलें हैं जो भूमिगत जल जब नीचे से निकल के आता है तो वो पूरा क्षेत्र जो है झील में परिवर्तित हो जाता है। कुछ झीलें ऐसी हैं कि जहाँ पर की जो भूमि वहाँ पर दब जाती है, अंदर धंस जाती है, भूस्खलन होता है, वहाँ पर झीलों का स्वरूप तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झीलों को दर्शाते हैं मैप में। आप लोगों को ध्यान होगा फर्स्ट मैप में हमने सबसे नॉर्थ से लिया था और नॉर्थ से होते हुए ये वेस्टर्न जो एरिया है, पश्चिमी किनारा पकड़ते हुए फिर मैं साउथ में आया था और साउथ से फिर मैं इधर ईस्ट में आया था। यही क्रम इसमें भी करेंगे। जितने भी मैप हम लोग समझेंगे उन सभी को हम इसी तरीके से करेंगे, जिससे कि एक प्रक्रिया ध्यान में रहती है और वो सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आ जाती हैं। तो आइए चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील भारत के सबसे उत्तर में, और हम जानते हैं सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है हमारा, जम्मू कश्मीर। अब ये 2 हो गया है, पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन सबसे पहली भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसको हम लोग जानते हैं किस झील के नाम से, वुलर झील के नाम से। हम लोग ये ध्यान रखेंगे नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर, वुलर लेक। ठीक, इस जम्मू कश्मीर, अब तो ये 2 पार्ट हो गए, नहीं तो जब ये एक पार्ट था तो इसमें 11 झीलें थी। दूसरी झील इसके नीचे बहुत ही फेमस है,
और यहाँ पर टूरिज़्म के लिए भी हम लोग जाते हैं। इसको हम जानते हैं डल लेक। कौन सी लेक? डल लेक। ये भी आपका इसी J&K में ही है। ठीक। अब फिर हम वही जो तरीका हमने स्टेट शो करने में किया था वही तरीका इसमें हम चूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग राजस्थान। ठीक है ना। जो मेजर लेक हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा, जिसको हम कहते हैं सांभर लेक। कौन सा? सांभर लेक। ओके। ये मीठे पानी की नहीं है, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे नॉर्थ में हमने दिखाया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में वुलर लेक, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर लेक राजस्थान में। इस पूरे क्षेत्र में भी 11 झीलें हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेजर लेक है, प्रमुख झील है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। सामान्यतः कक्षाओं में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन्स में भी आता है ये। इसके बाद हम आते हैं, गुजरात में भी झीलें हैं, उसको छोड़ते हैं। महाराष्ट्र में लोनार लेक। लोनार लेक मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। तो ये जो लोनार लेक है आपकी, ये ज्वालामुखी से ही निर्मित है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार पूछा जाता है भारत स्थित ज्वालामुखी से निर्मित झील बताएं, तो ये लोनार लेक। इसके बाद फिर हम नीचे उतरते हैं केरल में वेम्बनाड झील। वेम्बनाड। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि ये जो वेम्बनाड झील है, यहाँ पर वेम्बनाड झील, इसमें इसके अंदर एक द्वीप है। और आप लोगों के ध्यान में होगा कि जब केरल में नौकायन प्रतियोगिता होती है, बोट कंपटीशन होता है, तो वो इसी झील में होता है, इसी वेलिंगटन द्वीप में होता है। इस झील के अंदर वो द्वीप है। ठीक। अब हम यहाँ से फिर ऐसे मुड़ते हैं, हम ये पूर्वी किनारा पकड़ेंगे, ईस्टर्न कोस्ट वाला। तो यहाँ पर आता है पुलिकट लेक। तमिलनाडु में है, और ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है भारत में। पहली आपकी सांभर लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और दूसरी पुलिकट लेक, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। इसकी क्या विशेषता है? इसके पास में ही हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पर सतीश धवन केंद्र है, और वहीं से जो आप लोग जानते होंगे रॉकेट लॉन्चिंग का काम भी होता है। तो ये इस तरह से तमिलनाडु में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। कौन सी लेक? कोलेरू लेक। यहाँ पर दो नदियाँ हैं। जब हमने मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, और ये कोलेरू लेक उन दो नदियों के बीच में स्थित है, और वो दोनों नदियाँ हैं कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा नदी और इधर से गोदावरी नदी आती है, तो ये यहाँ पर इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस चिल्का लेक।
ठीक है ना। उड़ीसा में है ये। जब डैम्स के बारे में आएंगे तो भी उड़ीसा में हमें आना पड़ेगा। ये जो झील है चिल्का लेक, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। महानदी द्वारा जो गाद लाई जाती है, उस गाद के कारण, सिल्ट के कारण ये झील बनी, चिल्का झील। और इसकी विशेषता क्या है? दिसंबर से जून तक, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, दिसंबर से जून तक इसका जो पानी होता है वो खारा होता है, लेकिन वर्षा के दिनों में इसका पानी मीठा हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से एक ही झील में दो तरह का पानी, दो तरह का जल हमें प्राप्त होता है। ये इसकी विशेषता है। अब ये हमारा हो गया, ठीक। अब एक हमारा छूट रहा है इधर आपका उत्तराखंड। इसमें भी कई झीलें हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो है एक, तालों में ताल बोला जाता है ना, नैनीताल। फिर नैनीताल के पास में है भीमताल, फिर उसके पास में ही है नकुचिया ताल, ठीक है ना, नकुचिया ताल। फिर है सात ताल, राम ताल, सीता ताल, बहुत सारे ताल हैं यहाँ पे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। अब ये पूरा हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आते हैं, उसमें भी ध्यान में दिया होगा आप लोगों ने, सबसे लास्ट में मैं नॉर्थ ईस्ट में आया था, और यहाँ भी सबसे लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हूँ। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में भी ये है, इधर भी आसपास है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है मणिपुर में। कौन सी झील? लोकतक झील। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम लोग। लोकतक लेक, ठीक है, मणिपुर में है, और पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट की ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी क्या विशेषता है? इस झील को विश्व में एकमात्र तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है, और इस झील के अंदर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसको भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने संरक्षित घोषित किया हुआ है, आरक्षित घोषित किया हुआ है, जिसको हम लोग केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। देखिए कितनी बड़ी विशेषता, कई विशेषताओं समेटे हुए। एक तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, दूसरी विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील, तीसरी केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ इसके अंदर राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से ये भारत की प्रमुख झीलें आप लोगों के सामने रिपीट करते हैं। आइए नॉर्थ से चलते हैं। वुलर लेक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। उसके नीचे डल लेक, जो शिकारा के लिए बहुत अधिक फेमस है टूरिस्टों के लिए, इसलिए मैंने इसको शो कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर लेक्स हैं। उसके बाद इधर चलते हैं, सांबर लेक, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। महाराष्ट्र में लोनार लेक, इसको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। फिर केरल में वेम्बनाड लेक, इसमें जो बोटिंग कंपटीशन होता है, यहाँ पर वेलिंगटन आइलैंड है वहीं पर, इसलिए ये फेमस है। फिर हम इधर आते हैं ईस्टर्न कोस्ट में पुलिकट लेक, भारत की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील। फिर कोलेरू लेक, ये दो नदियों के बीच में स्थित है। और ये आपका चिल्का लेक, इसकी विशेषता यही है, ये उड़ीसा में है, और इस झील के अंदर अलग अलग मौसम में मीठा मीठा पानी भी, यानी ताज़ा पानी भी मिलता है, मीठा पानी मिलता है, और खारा पानी भी, दोनों तरह का। और ये लोकतक लेक,
इसके जो अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया है, पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, और विश्व का एकमात्र तैरती हुई झील है ये, और इसके अंदर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसको केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। ये हुआ हमारा झीलों के बारे में। अब हम आते हैं डैम्स के बारे में, ठीक है ना। जो डैम्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये डैम भारत के आधुनिक मंदिर हैं। और ये किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर। तो आइए चलते हैं हम लोग मेजर डैम्स के बारे में। यहाँ भी हम लोग नॉर्थ टू साउथ ही चलेंगे, इस साइड से ही चलेंगे, फिर इस साइड में जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी डैम्स के बारे में, क्योंकि जो आज हम इतना बिजली का यूज़ करते हैं उसमें इस डैम्स का मुख्य भूमिका, उनके द्वारा बिजली का निर्माण, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, नहरों का जाल, पर्यटन के अवसर, मछली पालन, इको फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान दी गई हैं, इसके माध्यम से की जाती हैं। इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ बोला जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसको चलते हैं हम लोगों ने जब रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे ध्यान में आता होगा, हम लोगों ने इधर से मानसरोवर से ये इंडस रिवर निकाली थी, फिर जो सतलुज रिवर निकाली थी। तो यहाँ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा है, इसको मैं ब्लू पेन से शो कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में भाखरा नांगल डैम, ठीक है। ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है हमारा टिहरी डैम। आप लोगों को ध्यान में होगा कि गंगा नदी का स्रोत जो हमने बताया था कि यहाँ से भागीरथी निकलती है, इधर से अलकनंदा, जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी डैम की विशेषता क्या है? टिहरी डैम जो है बेटा भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है, ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं राणा प्रताप सागर, राजस्थान में। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राणा प्रताप सागर। ये लर्न करने के ये तरीके हैं, ठीक। फिर अब यहाँ से फिर हम चलते हैं इधर, इसी पट्टी से हम नीचे चलेंगे। हम लोगों ने एक मेजर रिवर इस क्षेत्र में पढ़ी थी हम लोगों ने, और वो थी नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर पर ही डैम बना हुआ है। इसको नर्मदा सागर भी बोलते हैं, लेकिन ये फेमस किस नाम से है? सरदार सरोवर, ठीक है ना। किस रिवर पर बना है? नर्मदा रिवर पर। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई थी, वो इसी स्थान पर स्थित है। और
ये जो डैम है ये बहुत विवादित रहा। कई बार इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई, कई बार कार्य प्रारंभ हुआ। अंततः गुजरात में स्थित इस बांध का जो कार्य पूर्ण हुआ 7 सितंबर 2017 को पूर्ण हुआ और राष्ट्र को सौंपा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस नदी पर 30 बांध बने हैं, नर्मदा नदी पर। उनमें से ये एक प्रमुख बांध है और इसकी विशेषता है इसमें 30 दरवाजे हैं। इस बांध में काफ़ी बड़ा है। बाकी इसकी विशेषता के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये प्रमुख बांध है भारत का, इसलिए इसके बारे में चर्चा। अगला आगे बढ़ते हैं इसी पट्टी से हम लोग तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है ना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है और तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा डैम इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग कृष्णा राज सागर डैम, कर्नाटक में ही। कृष्णा राज सागर डैम, ठीक है। तो ये दो हो गए, तुंगभद्रा का पार्ट भी इसमें है और ये कृष्णा राज सागर इसमें है, कावेरी नदी पर, ठीक। फिर हम यहाँ से नीचे चलते हैं पेरियार, पेरियार डैम, पेरियार डैम कहाँ पर? केरल में, कर्नाटक के बाद केरल, ठीक। फिर अब यहीं से हम आगे चलते हैं तमिलनाडु में मेट्टूर डैम। कौन सा? मेट्टूर। ये हो गया, मेट्टूर हो गया। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है जो कावेरी नदी पर बना हुआ है। अब हम इसी पट्टी से आगे बढ़ते हैं तेलंगाना राज्य में, यहाँ पर, और नागार्जुन सागर, ठीक। इससे निर्मित जो झील है, इस डैम से जो मानव निर्मित झील है, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है जो यहाँ पर है तेलंगाना राज्य में। आगे चलते हैं हम लोग, चिल्का लेक में आए थे हम लोग, तो हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर एक डैम के लिए हम लोग आएंगे और इस महानदी पर उड़ीसा में जो डैम बना है उसको हम लोग बहुत जानते हैं, हीराकुद डैम, ठीक है। हीराकुंद जो डैम है ये भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे ऊंचा कौन सा बताया था हमने? टिहरी डैम। और सबसे लंबा हीराकुद डैम, ठीक। अब फिर इसके नॉर्थ में चलते हैं। एक जो स्ट्रीम यहाँ से आई थी, आप लोग ध्यान में होगा, गंगा की स्ट्रीम, तो उस स्ट्रीम पर, उसी धारा पर एक बनाया गया, कौन सा? फरक्का डैम, गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। और ये इसलिए बनाया गया, कोलकाता बंदरगाह की जो सिल्ट थी उसको हटाने के लिए इसको बनाया गया, ताकि वो वहाँ से हट सके, इसलिए यहाँ पर। अगला है जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा की एक सहायक नदी थी, रिहंद डैम, ठीक है ना, रिहंद बांध।
सोन नदी पर, ये जो सोन नदी जाती है तो यहाँ पर रिहंद डैम, ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक रह रहा है तेलंगाना में ही निजाम सागर, गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजीरा नदी पर बना हुआ है, तेलंगाना में ही ये निजाम सागर। हम लोगों ने जो लेक्स के बारे में पढ़ा था, झीलों के बारे में, उसमें एक लेक छूट गई जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मेरे अभी ध्यान में आया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सिक्किम का जो प्रदेश है, ठीक है ना, इस सिक्किम में चोलामू झील है, ये प्लेस, चोलामू लेक, ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है इसकी 5330 मीटर, इस तरह से। इसके अलावा कुछ मानव क्रियाओं के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है, उसमें बहुत सारी झीलें हैं, उसमें कुछ नाम मैं बताता हूँ। जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो रिहंद डैम पर ही है, गोविंद वल्लभ पंत झील। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारी, गांधी सागर झील है मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में, फिर जवाहर सागर राजस्थान में है, और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर है। तो इस तरह से ये हो गई मानव निर्मित, लेकिन जो प्राकृतिक हैं, ये जो पहले दिखाया गया, ये सब नेचुरल हैं, और बाद में मानव निर्मित, मानव की आवश्यकताओं के अनुसार। और इसी के साथ जो है मेजर डैम्स, रिपीट कर रहा हूँ, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर ये आपके राजस्थान में, फिर सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर, फिर ये तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पर, फिर कृष्णाराज सागर डैम इसी कर्नाटक में ही है, फिर इसके बाद पेरियार बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है, मेटूर डैम ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है ना, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कावेरी नदी पर। इसके बाद हीराकुद डैम महानदी पर बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध। फिर इधर रिहंद डैम है जो प्राकृतिक दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील, ठीक। और गंगा नदी पर इधर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम बना है, और उत्तराखंड में ये टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम। इस तरह से ये जो मैप है मेजर लेक्स एंड मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर आगे हम, ये आपका 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है ड्रेनेज वाला अर्थात अपवाह वाला, मैप की दृष्टि से ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई आप लोगों की क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक्स।